गौहर मियां, हद होती है हर बात की। आपकी हिम्मत कैसे हुई? कोई खत मैंने कहा ना बस कर दिया, चुप कर जाएं आप अभी, और इसी वक्त आप यहाँ से चले जाएं। अभी तक रात वाले वाकये ने मुझे उलझाया हुआ है। न जाने ऐसी कौन सी बात थी जिससे नरगिस इतना गुस्से में आ गई। कुछ नहीं हुआ आयशा, तुम्हारा उनसे कोई मतलब नहीं है, समझी तुम? समझ गई मैं। गौहर मैंने प्रपोज कर दिया आपको। आयशा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इनफ इज इनफ आपी। आयशा, तुम्हें पता है नरगिस आपी की मंगनी के लिए अब्बा ने अपनी पसंद से जोड़े बनाए मारे। वाओ, और अंकल की तो चॉइस भी बहुत अच्छी है। ग्रेट। अरे हे, आयशा आई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हुआ बच्चे, क्या हुआ? अम्मी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं बना लेती। तुम्हारी दोस्त आई हुई है ना, बैठ के गप्पे लड़ाओ। आंटी, आपने तो शर्मिंदा ही कर दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। आयशा अंकल आ गए आपके। वालेकुम सलाम। वालेकुम, जीती रहो बेटा, जीती रहो। और बेटा कैसी हो, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र थी। हाँ बेटा, ये बताओ नरगिस बेटी की मंगनी कब हो रही है? अंकल, इससे जुम्मे को तारीख तय हो जाएगी। अरे भाई बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह। तो भाई ये घर वालों को नए कपड़े तो बनवाने होंगे ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। बस तो अंकल की दुकान पर आ जाओ। आजकल इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई है कि बता नहीं सकता। और अंकल, डिस्काउंट? ये भी कोई कहने और पूछने की बात है? बेटा तुम्हारी दुकान है? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिजा, अब मैं चलती हूँ। मैं अम्मी से बहुत थोड़ी देर का क्या कराई थी, ठीक है? बेटा चाय तो पी लेती। नहीं नहीं, अल्लाह हाफिज़ खालिद। अच्छा अच्छा, अम्मी को मेरे सलाम देना। ठीक, ओके, बाय बाय। अच्छा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। बेटा अब्बू को सलाम कीजिएगा। हैं? जी बिल्कुल। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़। क्या देख रहे हैं? फौजिया बेगम, माशाल्लाह माशाल्लाह। फौजिया बेगम, बहुत दिन से एक बात मेरे जहन में है और तुम इस बात से क्या कहते हैं एग्री करोगी। आयशा मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्या? अपने साथ के लिए इसकी अम्मी से बात करो ना। और फिर देखो ना, हमारी बेटी की सहेली भी है, दोनों मिलके रहेंगी हंसी खुशी। क्या ख्याल है, कैसा आइडिया? सही कह रहे हैं आप, बहुत ही खुशखलाक सादतमंद बच्ची है। मैं इसकी अम्मी से बात करती हूँ। तुम पी लो चाय। आप पिए अम्मी? नहीं नहीं, मैंने अरे थोड़ी भाई। देर पहले पी थी, वो भी बेचारी ऐसे ही चली गई। अब वो आइडिया में खो गई है ना जो मैंने दिया है। आयशा, जी गौहर भाई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नरगिस आपी के हवाले से है। तुम्हारे हवाले से। मेरे हवाले से? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे ख्याल से यहाँ बात करना मुनासिब नहीं होगा। तुम अंदर आओ, बैठ के बात करते हैं। जी। जी गौहर मैम। बैठो। आयशा, मुझे दरअसल तुमसे एक बहुत संजीदा गुफ्तगू करनी है। अगर गलती ये हो गई कि हमारी बड़ी बहन से, मुझे लगा था कि वो इस बात को समझेगी और बहुत संजीदगी से रिएक्ट करेगी, मगर मैं कुछ समझ नहीं पा रही, बात क्या है आखिर? हना से खत दिया था पढ़ने के लिए, उसने तुम्हें दिया। खत? कैसा खत? जो खत मैंने दिया था नरगिस को पढ़ने के लिए। दरअसल बात ये आयशा, जी आपी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो गौहर मियां का कोई काम था मुझसे, इसलिए। मैं जानती हूँ कि ये क्या बात करना चाहते थे। तुम चलो यहाँ से, चलो। देखो तुम, नरगिस तुम्हें कोई बहुत
बहुत गलतफहमी हुई है, मेरी बात तो पूरी सुनो। मुझे कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। अगर आपके दिल में ऐसा कुछ था भी तो आपको मुझसे नहीं, मेरे घर वालों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन आपने बहुत गलत तरीका इख्तियार किया। मैं आपको आखिरी बार कह रही हूँ गौहर मियां, आप अपनी हद में रहें। गौहर मियां, ये हम क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं है। कहीं आप नरगिस को? खुदा का वास्ता, बात कहीं की होती है, आप कहीं और से जाके कनेक्ट कर लेती। बेहतर होगा आप इस मामले में ना बोले, मुझे खुद ही हैंडल करना चाहिए ऐसे। ठीक है। नरगिस बेटा, कहाँ से आ रही हो? गौहर मियां के यहाँ से आ रही हूँ। उस दिन तो उसे बड़ा रुस्वा किया और अब भी बात ही सुना के आ रही हूँ दादी। और आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो, क्या बात है? आप आयशा पे नजर रखा करें और उससे कहें कि गौहर मियां के यहाँ ना जाया करे। अल्लाह खैर करे बेटी। क्यों, क्या हो गया? दादी, हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हो सकता है। हाय बेटा, मैं समझी नहीं। मैं आपको इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती दादी। देख रहा तू, नई गेम आई है। अबे बहुत जबरदस्त गेम है, तू खेल के तो देख। मगर एक बात बताऊं तुझे, गेम खेलते हुए ना अपना ध्यान तू यहीं रख। आता है, कहाँ रखना ध्यान? ये क्या बेहूदगी है? मोहल्ले की माँ बहनों की बिल्कुल इज्जत नहीं है तुम लोगों को। हमारा कोई इरादा नहीं था आपको छेड़ने का। और हाँ, हमें भी कोई भरी जवानी में मरने का कोई शौक नहीं है। ये तुम लोग किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। आपने हमारे दोस्त टीपू को सूली पे लटका दिया। अच्छा, वाकई सच्चा आशिक था जो सूली पे लटक गया। नहीं नहीं, अभी लटका नहीं है, अभी तो प्लानिंग चल रही है। अच्छा, तो तुम दोनों उसकी वकालत करने आए हो? हाँ, वो लगता तो नहीं है मगर है तो इंसान का बच्चा ना। और हाँ, तुम्हें उसकी जिंदगी से खेल के क्या मिलेगा? मेरे बाप के हाथों मरने से बेहतर है, इससे अच्छा है वो खुद ही मर जाए। तो बाप के हाथों से मरने में क्या बुराई है भला? मैं नहीं चाहती इसकी वजह से मेरा बाप भी फांसी पे चढ़ जाए। तो ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं। अपने बाप के साथ? नहीं नहीं, हमारे दोस्त के साथ। आप एक मरतबा अपनी शर्त वापस ले लें तो वो सही हो जाएगा। मैं दी हुई चीजें वापस नहीं लेती। तो आपका ये पक्का फैसला है? जी हाँ, मेरा ये पक्का फैसला है। अब मैं जा सकती हूँ? चलो यार, वजाहत हो गई। अब हमारे मोहल्ले से एक आशिक तो कम होगा। चल। पता नहीं किस तरह के दोस्त हैं। ये लीजिए, पानी पी लें। अब तो आप इतने नाकारा हो गए हैं कि हिल के पानी भी नहीं पीते। अरे बेगम, सारी जिंदगी आपको बिठा के खिलाया, अब ये एक गिलास पानी लाने में भी तुम्हें तकलीफ हो रही है? हाँ, सारी तकलीफें तो हमें हैं, आपको तो किसी की परवाह ही नहीं है। खातून, क्या हुआ? सैलाब आ गया क्या? सैलाब नहीं, तूफान आया है, तूफान। तूफान? क्या मतलब? हमें लगता है कि नरगिस और गौहर मियां के दरमियान कुछ खिचड़ी पक रही है, अंदर ही अंदर कुछ हो रहा है। ला हौल वला कुव्वत। अरे होश की बातें किया करो तुम। हाँ, होश की बातें करी और हम होश में भी हैं, लेकिन आपको इर्द गिर्द का होश नहीं है। हमने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है। कसम ले ले किसी की भी हमसे, आप आज तक अगर हमने झूठ बोला है। नरगिस गौहर मियां से मिलने आई थी। अरे तो खुदा का खौफ करो, बरसों की दोस्ती और मोहल्लेदारी को खाक में मिलाओगी तुम।
जो करे उसका कुछ नहीं, और जो कहे उसकी जबान गुद्दी से खींच लो। हमें तो लगता है कि गौहर मियाँ को नरगिस से मोहब्बत हो गई है। अब पानी लाए, पी लीजिए। आप जाके खाने का बंदोबस्त कीजिए, पानी हम पी लेंगे। बना रही हूँ खाना, आप तो बैठ के ठूसे। पानी को भी जहर कर दिया। अचानक से क्या परखाश हो गई आपको मुझसे? आयशा, मुझे तुमसे क्या परखाश होगी, तुम तो मेरी प्यारी सी बहन हो। अच्छा, तभी इतनी पाबंदियां लगवाना चाहती हैं आप मुझ पे? पाबंदी नहीं, एहतियात। कैसी एहतियात? क्या छुपाना चाह रही हैं आप मुझसे? कोई ऐसी बात जो तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं। यही बात ना, आपका और गौहर मियाँ का अफेयर। आयशा, गौहर मियाँ और आपके दरमियान ऐसा क्या है जो आप अपनी बहन से शेयर नहीं करना चाहती हैं? क्यों कर रही हैं आप ऐसा? मैं क्या कर रही हूँ आयशा? कर क्या रही हूँ मैं? किसको धोखा दे रही हैं? गौहर मियाँ, सलमान, या अपने आप को? शर्म आनी चाहिए आपको। प्यार किसी से और शादी किसी और से। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? ये लो, पढ़ो। ये दिया था मुझे गौहर मियाँ ने। अभी ये क्या है? ये वो बदनामी है जिससे मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही थी। पथरा गई ना तुम भी, पर आयशा तुम मुझ पर ही इल्जाम लगा रही थी। I'm so sorry आप भी, लेकिन ये खत उन्होंने आपको क्यों दिया? बराह रास्त मुझे क्यों नहीं दिया? क्योंकि तुम छोटी हो। बहुत चीप हरकत की है गौहर मियाँ। मैं उन्हें कितना अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन ये है उनका असली चेहरा। और जब उन्होंने देखा कि आप बहुत हाइपर हो गई हैं तो उन्होंने बराह रास्त। हाँ, तो शुक्र है कि मैं वक्त पर पहुंच गई। दादी कहती है कि इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं होता, इनके अंदर एक शैतान छुपा होता है जो कब बाहर आ जाए पता ही नहीं चलता। तुम गौहर मियाँ से नहीं मिलोगी। अभी ये अब मेरा मामला है, मैं निपट लूंगी उनसे। जहां आपकी जरूरत होगी मशवरा कर लूंगी आपसे। थैंक यू। आयशा, फराद का है? गौहर मियाँ, आप तो फराद से सख्त नाराज नहीं? हाँ, तो नाराजगी का मतलब ये थोड़ी कि मैंने ताल्लुक खत्म कर लिया। तो आप कहें गौहर मियाँ तो मैं उसको बुला के लाऊं? आराम से बैठो, मैंने सिर्फ ये पूछा है कि वो कहाँ है, ये नहीं कहा कि जाके बुला के ले आओ उसे। वैसे पता नहीं है, 2 दिन से मुलाकात नहीं हुई हमारी। गौहर मियाँ, आपसे कुछ बात करनी थी। तो अकेले में बात हो सकती है? ये दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इनसे कुछ नहीं छुपाता मैं, जो कहना था। आपके दोस्त है ना, मेरे दोस्त तो नहीं। तो भाई हमसे भी दोस्ती कर लो,
तो हम में क्या कांटे हैं, हमसे भी दोस्ती कर लो। अब क्या गौहर मियाँ से बात करने के लिए तुम लोगों से दोस्ती कर लो? क्या बात है। तो फिर किसके लिए हमसे दोस्ती करोगे? हाँ मैं बात कर लूँ। चलो अच्छा गौहर मियाँ, हम चलो। बैठो आराम से। क्या बात है, बोलो। चाय के होटल पर चले। लगता है कि बहुत जरूरी बात करनी है इन्होंने। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। चलो कोई बात नहीं, हमें भी पता चल ही जाएगा। और क्या। तो फिर क्या तय पाया? मेरा तो ख्याल है भाई साहब कि मंगनी के बजाय डायरेक्ट हम निकाह की तारीख तय कर लेते हैं। जल्द से जल्द रुखसती और फिर वलीमा। तुम क्या कहते हो सलमान? जो आप कहती हैं मैं वो कहता हूँ, जो आप चाहती हैं मैं वो चाहता हूँ और वही करता हूँ। बस रहने दो। भाभी तो चाहती थी कि कोई और लड़की देखे तुम्हारे लिए, जबकि उसके बारे में मालूम भी हो चुका है कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़का भी है पहले से। लेकिन अंकल, नरगिस तो इस बात की सख्ती से तरदीद कर चुकी है। अब कोई लड़की अपने मुंह से तो बोलेगी नहीं, क्यों भाभी? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं भाई साहब, लेकिन बहर तो मुझे हर हाल में सलमान की खुशी अजीज है। मैं इन छोटी छोटी बातों को कोई अहमियत नहीं देती। वाह भाभी, इतनी मुस्तनद खबर मैंने आपको दी, कोई मामूली बात है? इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब। हर इंसान की शादी से पहले एक जिंदगी होती है और शादी के बाद दूसरी जिंदगी। क्या सलमान की लाइफ में पहले कोई लड़की नहीं आई थी? लेकिन नरगिस को छुपाना नहीं चाहिए था भाभी। अंकल, नरगिस झूठ नहीं कह रही। सीधी सी बात है, अगर उसकी जिंदगी में कोई और होता तो वो इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहती। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अगर कोई होता तो वो डर जाती। मैं क्या कह सकता हूँ भाभी, मेरा ख्याल है आप जमाने को नहीं समझती। शायद आप ठीक कह रहे हैं भाई साहब, लेकिन ये भी सच है कि आप औरत को नहीं जानते। जी बताइए, क्या बात करनी थी आप? हाँ, मैंने सुना है गौहर मियाँ आप आजकल मुलाजमत के लिए काफी परेशान हैं। परेशान तो नहीं हूँ, अलबत्ता मुलाजमत चाहिए तो है मुझे। तो एक ही बात हुई ना? एक बात नहीं है, दो अलग बात है। खैर इस बात को छोड़िए, ये बताइए आप किस लिए मुझे यहाँ लेके आए? ऐसे लोग आपको काफी सीधा आदमी समझते हैं, पर आप हैं नहीं। देखिए, समझदार होना और सीधा होना दो अलग बात है। अगर कोई समझदार और सीधा है उसका मतलब ये नहीं है कि वो टेढ़ा भी है। ऐसे मैं आपसे माजरत करना चाह रहा था। किस बात की? उस दिन मैंने आपसे ठीक तरीके से बात नहीं की और बाद में मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा रवैया ठीक नहीं था। आपके रवैये से ज्यादा गलत आपकी हरकत थी। जिस तरह आप छत पे खड़े नरगिस को देख रहे थे, वो हरकत मुझे आपकी अच्छी नहीं लगी। अरे गौहर मियाँ, मैं कब देख रहा था नरगिस को? इस वक्त झूठ बोल के आप और बुरी हरकत कर रहे हैं। गौहर मियाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। खैर मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता। अगर आपको कोई और बात करनी है तो कीजिए, या उससे बेहतर ये हुआ कि हम चाय पी। जी चाय पी लेते। कैसे हैं आप गौहर मियाँ? मैं ठीक हूँ। आपने तो घर आना ही छोड़ दिया। इतने काम होता और आपका कुछ अता पता नहीं होता। अरे तो मैं तो गली में ही होता। देखा दादी, इन्हें हमारे घर से ज्यादा गली पसंद है। अब मुझे कोई काम होगा तो मैं क्या गली में आऊंगी आपके पास? आपने आयशा को गौहर मियाँ के साथ अकेले भेज दिया। है तो क्या हो गया? गौहर मियाँ कोई गैर थोड़ी है। अरे घर का ही बच्चा है, गोदों में पला बड़ा है। ये आप समझती क्यों नहीं है? आयशा बच्ची नहीं है, बड़ी हो गई है। मैं क्या नहीं समझी, जरा बताओ तो सही।